नमस्कार। जय श्री बालाजी की। आप देख रहे हैं एसएन सुजला। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज धनतेरस का दिन है, भगवान धन्वंतरि का जन्मोत्सव, आरोग्य के देवता, और साथ में आज के त्यौहार को लक्ष्मी भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि हम अगर पूजन सुबह प्रातः उठकर करते हैं तो खूब धन बरसता है। गणेश जी और लक्ष्मी जी का आगमन आज शुरू हो जाता है दिवाली के उपलक्ष्य में। और आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है सिद्धपीठ सालासर धाम में एक बहुत ही दिव्य प्रतिष्ठान का उद्घाटन समारोह का कवरेज करने का, और वह है श्री रूप साफा एंड शेरवानी भंडार। हमारे विक्रम सिंह जी लालपुरा और उम्मेद सिंह जी सोबासर के द्वारा ये दिव्य प्रतिष्ठान सालासर धाम में खोला जा रहा है, जो कि विश्व का प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज का देवस्थान है। और आज के युग में साफे के बिना कुछ भी फंक्शन अधूरा माना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बड़े उत्सव में जाते हैं तो वो भी साफा पहन के ही जाते हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है राजस्थान की, और पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है। तो अगर विवाह शादी या कोई उत्सव हो और उसमें अगर आपने साफा नहीं पहना तो आपका जो लुक है वो बिल्कुल फीका नज़र आएगा। अगर आपके लुक को सुंदर बनाना है तो सिद्धपीठ सालासर धाम में अगर आपको साफा मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या। और आज मैं आपको श्री रूप साफा एंड शेरवानी के उद्घाटन समारोह का अवलोकन करवा रहा हूँ। इससे प्रतिष्ठान के दोनों जो हमारे ऑपरेटर हैं, प्रोप्राइटर हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता व्यास जी चंद्र प्रकाश जी शर्मा के सानिध्य में आज का उद्घाटन समारोह हो रहा है। वो खुद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसका शुभारंभ करवा रहे हैं। आइए सिद्धपीठ सालासर धाम से श्री रूप साफा एंड शेरवानी के इस दिव्य उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। सालासर बस स्टैंड के ठीक सामने आज श्री रूप साफा एंड शेरवानी हाउस का उद्घाटन हो रहा है। शुभारंभ हो रहा है धनतेरस के दिन, जहाँ पर राजस्थान के हर कल्चर के साफे उपलब्ध रहेंगे, शेरवानी उपलब्ध रहेगी। और चूँकि विवाह शादी का सीज़न भी आ रहा है, ऐसे में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपहार है दिवाली पर ये श्री रूप साफा एंड शेरवानी हाउस। उम्मेद सिंह जी सोबासर और विक्रम सिंह जी राठौड़ लालपुरा द्वारा इसका यहाँ पर शुभारंभ करवाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम में आज श्री रूप साफा एंड शेरवानी हाउस का शुभारंभ हो रहा है। सालासर बस स्टैंड के ठीक सामने श्री रूप साफा एंड शेरवानी हाउस का आज भव्य शुभारंभ हो रहा है। विक्रम सिंह जी राठौड़, उमेद सिंह जी सोबासर के द्वारा यह प्रतिष्ठान खोला जा रहा है सिद्धपीठ सालासर धाम में। आज शुभ धनतेरस के दिन इसका शुभारंभ हो रहा है। और सदा ध्वजा प्रतिष्ठान आप देख रहे हैं, गुब्बारों की बहुत सुंदर सजावट की गई है। साफा जिसको राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है, हर कल्चर के साफे यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में हर एक कुछ किलोमीटर के बाद में भाषा, पहनावा और साफे की डिज़ाइन बदल जाती है। मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के साफे पहने जाते हैं, बांधे जाते हैं। वो सारे साफे यहाँ पर आपको रूप साफा एंड शेरवानी में उपलब्ध रहेंगे। और आज शुभ धनतेरस के दिन इसका शुभारंभ सिद्धपीठ सालासर धाम में बालाजी के दरबार में हो रहा है। ये देखिए, हर डिजाइन की शेरवानी यहाँ पर उपलब्ध हैं और हर वर्ग का व्यक्ति आज अपने विवाह में ये शेरवानी पहनना पसंद करता है, क्योंकि हमारा राजसी पहनावा है, राजा महाराजाओं का है। और बींद को राजा इसलिए कहा जाता है कि वो राजा के वेश में होता है, हाथ में तलवार होती है, सर पे साफा होता है और बदन पे ये राजसी शेरवानी पहनी होती है, तो लुक बिल्कुल राजसी लगता है। फेरे होने के बाद में दूल्हे राजा सूट भी पहनते हैं, क्योंकि दोनों लुक दिखाने होते हैं। और ये हर क्वालिटी की, हर डिजाइन की सूट आपको यहाँ पर 2 पीस 3 पीस श्री रूप साफा एंड शेरवानी पे उपलब्ध हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर जैकेट भी उपलब्ध है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज श्री रूप साफा एंड शेरवानी हाउस का शुभारंभ हो रहा है धनतेरस के दिन। और आप देख रहे हैं बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध हैं। साफा, शेरवानी, कोट पैंट, शूट, जैकेट, सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध हैं। दूल्हे राजा के लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। केवल शेरवानी साफा पहनने से आप दूल्हा नहीं बन जाते हैं, बहुत सारे गहने भी पहने होते हैं और सारे गहने आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। और दूल्हे राजा का सबसे महत्वपूर्ण जो गहना होता है ये सेवरा और किलंगी आदि हैं।
जो हर डिजाइन में खूबसूरत से खूबसूरत यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये राजा महाराजाओं का पहनावा कंठे, मैं कहूँगा सालासर क्षेत्र के लिए बड़ा उपहार है आज दिवाली का। इतनी खूबसूरत इस सापा और शेरवानी हाउस का उद्घाटन, और आगे विवाह शादियों का बड़ा उत्सव आ रहा है, सीजन आ रहा है। इनके बारे में अगर कहूँ तो ये शेरवानी में आने वाले बटन हैं जिनको एसेसरीज भी कहा जा सकता है शेरवानी की। श्री विक्रम सिंह जी और उमेद सिंह जी को आप देख रहे हैं, जिनके द्वारा ये श्री रूप सापा एंड शेरवानी प्रतिष्ठान की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ हो रहा है। लालपुरा और सोबासर से आकर आपने सिद्धपीठ सालासर धाम में एक सुंदर प्रतिष्ठान खोला है, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्षेत्र में बहुत अच्छी शेरवानी सापे उपलब्ध नहीं थे। वो कार्य आज आपने कर दिया है। श्री पप्पू सिंह जी और भंवरी कंवर जी आप देख रहे हैं पूजन कर रहे हैं, और हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध भागवत कथा व्यास आदरणीय चंद्र प्रकाश जी शर्मा पूजन करवा रहे हैं स्वयं अपने मुखारविंद से मंत्रोच्चार के साथ। शुभ धनतेरस के दिन प्रतिष्ठान का उद्घाटन हो रहा है विक्रम सिंह जी और उमेद सिंह जी के। आप देख सकते हैं साफों की सैकड़ों डिज़ाइन यहाँ पर उपलब्ध हैं, और हर कल्चर का साफा यहाँ पर बांधा जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी वैरायटी है। विवाह शादियों में आज बारातियों के लिए सैकड़ों साफे चाहिए, तो हर चीज़ की डिमांड पूरी करने जा रहा है श्री रूप शेरवानी एंड साफा हाउस। और मैं पहले कह चुका हूँ, साफे के बिना तो आज कोई उत्सव कंप्लीट माना ही नहीं जाता। और देखिए कितने सुंदर सुंदर साफे बंधे हुए तैयार मिलते हैं, और अगर आपको सैकड़ों की संख्या में चाहिए वो भी उपलब्ध है, और फंक्शन स्थल पर जाकर भी ये सुविधा आपके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। दीप का त्यौहार दीपावली उत्सव हो रहा है, आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलित किया जा रहा है आदरणीय चंद्र प्रकाश जी व्यास जी के द्वारा। इष्ट देवता हनुमान जी महाराज, कुल देवी माँ करणी के दरबार में पूजन हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में सभी बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं श्री रूप सापा एंड शेरवानी हाउस के भव्य उद्घाटन समारोह में। सापा शेरवानी सूट के अलावा सूट लेंथ भी उपलब्ध हैं। ब्रांडेड कंपनियों के रेमंड्स, सियाराम, विमल जैसी कंपनियों के शूटिंग शर्टिंग भी आप देख रहे हैं यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और ये देखिए जोधपुरी और सांगानेरी शर्ट हैं, चोले पायजामे हैं, सभी उपलब्ध हैं यहाँ पर। पूजन का संकल्प हो रहा है। प्रियंतामः ओम विष्णु 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 श्रीमद् महागणाधिपतये हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महाप्रभु विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान से श्री श्वेत वाराकल्पे स्वतंत्र भूलोक जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेशांतर्गते राजस्थान प्रांते गंगा यमुना पश्चिम तटे स्थिते लोहागर क्षेत्रे प्रसिद्ध श्री सालासर बालाजी धाम मंदिर प्रांगणे निकटे स्थिते सालासर नामने ग्रामे विक्रमाबद्धे 2079 मासानाम उत्तम मासे कार्तिक मासे पक्षानाम उत्तम पक्षे शुभे पक्षे कृष्ण पक्षे तिथानाम उत्तम तिथो त्रयोदशी तिथो अवसरा नाम उत्तम अवसरे धन त्रयोदशी नामने अवसरे वासरा नाम उत्तम वासरे रविवासरे गोत्रा नाम उत्तम गोत्र उत्पन्न है। गोत्र बोलो आपकी, बोलो गौतम। गोत्र उत्पन्नाए अमुक नामा हम, नाम बोलो आप, बोलो अहम मम धर्म पत्नी सह सपरिवारों सकुटुंबों सबंधु बांधवा सहित अद्य पावन दिवसे मम नवीन प्रतिष्ठाने श्री रूप साफा शेरवानी स्थाने मम इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता गणपति देवता वरुण देवता सूर्यादि नवग्रह देवता षोडश मातृका देवी नाम पूजनम प्रियंतम आयु आरोग्य तुष्टि पुष्टि निमित्त प्राप्तिर देवीयज्ञ पूजन हेतु तथैव च उत्तम भविष्य उज्ज्वल कामना पूर्ते व्यापार वर्धि निमित्ताय उत्तरोत्तर उत्तम उन्नति प्राप्तिर निमित्ताय देव पूजन हेतु संकल्पम अहम करिष्ये। ये जागृत यजमान से शिव संकल्प मस्तु हो। मित्रों, राजस्थान अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ के पहनावे के लिए, यहाँ की भाषाओं के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए जाना जाता है।
और हमारा प्राचीन जो राजस्थान का कल्चर है, राजा महाराजाओं का राजपूताना कल्चर है, जहाँ पर आज भी विवाह शादी किसी भी जाति धर्म में होती है तो शेरवानी साफा पहना जाता है, कंठा लगाया जाता है, किलंगी बांधी जाती है। और ये जो वेशभूषा है राजा महाराजाओं की वेशभूषा है। और आज सालासर सिद्धपीठ में धनतेरस के दिन एक बहुत सुंदर प्रतिष्ठान खुल रहा है, श्री रूप साफा एंड शेरवानी हाउस, जहाँ पर विवाह शादी के लिए दूल्हे राजा के लिए बहुत सुंदर सुंदर शेरवानी उपलब्ध हैं। इनको पहनने के बाद ऐसा ही लगता है कि वास्तव में कोई राजा ही सामने खड़ा है। अगर सब पे साफा हो, किलंगी पहनी हो, कंठा पहना हो, तो उसके बाद में वो लुक है वो राजा का ही होता है। इसलिए बींद राजा कहा जाता है हमारे क्षेत्र में। और सिद्धपीठ सालासर धाम क्षेत्र में इतना बड़ा कोई प्रतिष्ठान नहीं था, लोगों को सुजानगढ़ जाना पड़ता था। लेकिन अब सालासर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को शेरवानी साफा के लिए, सूट के लिए या शूटिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक ही स्थान पर ये सारी चीज़ें श्री रूप साफा एंड शेरवानी उपलब्ध करवा रही है। और विक्रम सिंह जी और उमेश सिंह जी ने निश्चित रूप से दिवाली पर क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा उपहार दिया है। सौभाग्य देखिए, आज धनतेरस का दिन है, रूप चौदशी का दिन है और कुबेर पूजन भी हो रहा है। बहुत ही विद्वान है आदरणीय पंडित चंद्र प्रकाश जी व्यास जी महाराज, और बड़े वैदिक विधान के साथ ये पूरा पूजा संपादित करवाई जा रही है। विशेष पूजा हो रही है धनतेरस की आज। आदरणीय विक्रम सिंह जी के पिताजी हैं जिनके द्वारा पूजन किया जा रहा है। माता पिता का आशीर्वाद धनतेरस के दिन मिल रहा है, ये निश्चित रूप से परम सौभाग्य का विषय है। देखिए कितने सुंदर सुंदर साफे शेरवानी यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं श्री रूप साफा एंड शेरवानी हाउस में। वो पवित्र घड़ी आ चुकी है जब प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो रहा है। 11:21 का वक्त व्यास जी चंद्र प्रकाश जी के द्वारा रखा गया है और वो वक्त हो चुका है। पूरे वैदिक विधान और आधुनिक पद्धति से सारा कार्य व्यास जी चंद्र प्रकाश जी करवा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही नन्ही सी कन्या के कर कमलों से लक्ष्मी स्वरूपा देवी स्वरूपा बालिका के द्वारा शुभारंभ करवाया जा रहा। आज धन त्रयोदशी है और रूप चौदशी भी, और ये लक्ष्मी पूजन ही हो रहा है। सबसे पहले देखिए विक्रम सिंह जी, उमेश सिंह जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी व्यास जी सभी, और महावीर सिंह जी पार्वती सर क्षेत्र के जाने माने नेता वो भी पहुंच चुके हैं। विक्रम सिंह जी आप देख रहे हैं कन्या को पुष्पहार पहना रहे, जिनके पावन कर कमलों से शुभारंभ करवाया जा रहा है। नन्ही बालिका हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी और दुर्गा का रूप मानी जाती है। श्री रूप साफा एंड शेरवानी हाउस का शुभारंभ हो रहा है। ये देखिए नन्ही सी बालिका के द्वारा ये रिबन कटिंग हो रहा है। सबसे पहले गुड़िया को प्रवेश करो। ये बालिका का मंगल प्रवेश प्रतिष्ठान में। ये देखिए लक्ष्मी का प्रवेश सबसे पहले सभी मंगल प्रवेश कर रहे हैं प्रतिष्ठान में। स्वस्ति वाचन व्यास जी महाराज के द्वारा स्वस्ति नस्तरिक्षनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। दोनों प्रोपराइटर और सभी अतिथिगण प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए जिस स्थान में लक्ष्मी का वास होता है उस स्थान का पूजन करवाया जा रहा है व्यास जी के द्वारा। कुबेर जी की स्थापना गले में की जा रही वैदिक विधान से। ये देखिए सभी की भागीदारी शुभारंभ के अवसर पर करवाई जा रही है। लक्ष्मी की भी। व्यास जी चंद्र प्रकाश शर्मा जी भी बहुत सरल संत हैं, हमारे क्षेत्र का गौरव है। आध्यात्मिक जगत में आपका बड़ा नाम है और आपके सानिध्य में पूजन हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये देखिए अब कुबेर जी और लक्ष्मी जी का स्थापन गले में किया जा रहा है। उमेश सिंह जी और विक्रम सिंह जी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। व्यास जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इनके बाद अब आरती हो रही है उद्घाटन के बाद। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। सेवक विक्रम सिंह जी और उमेश सिंह जी आरती कर रहे हैं। भरता ओम जय जगदीश हरे। सारे परिजन उपस्थित हैं इस अवसर पर। देखिए बिक्री का शुभारंभ महावीर सिंह जी ने बहुत सुंदर जैकेट जोरदार तालियां दिया है। पहली ओपनिंग हुई, बहुत बड़ी। ये देखिए शुभारंभ हो रहा है। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है महावीर सिंह जी। पार्वती सर और डीजे भी बाजिए बोलो। जिसे हमारे भाषा में बौनी कहते हैं वो है। अब आप देख रहे हैं व्यास जी का सम्मान हो रहा है। प्रसिद्ध कथावाचक चंद्र प्रकाश जी शर्मा को बहुत सुंदर साफा पहनाकर विक्रम सिंह जी उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप ही के सानिध्य में पूजन उद्घाटन हुआ है। उमेश सिंह जी पुष्पहार पहनाकर आशीर्वाद ले रहे हैं व्यास जी से। आशीर्वाद देते हुए दोनों को शुभकामनाएं देते हुए विक्रम सिंह जी और उमेश सिंह जी के सारे परिजन लालपुरा और शोभासर से पधारे इस अवसर पर। और बहुत बड़े गौरव की बात है सिद्धपीठ सालासर धाम में प्रतिष्ठान खोलना। ये खरीदारी शुरू हो चुकी है साफा और शेरवानी की, क्योंकि विवाह शादी का सीजन। ये देखिए प्रेम सिंह जी भी साफा खरीद रहे हैं। अब तो दिवाली के बाद रामनवमी का दिन है तो सभी पहन के ही निकलेंगे। क्या बात सब नहीं करते, मुझे बहुत सुंदर लगा। हाँ देखिए रतनलाल जी ढाका भी साफा खरीद रहे हैं। साफों का एक बहुत बड़ा स्थान बन चुका है। खरीदारी शुरू हो चुकी है। त्यौहार सीजन है, विवाह शादियों का भी सीजन है। महावीर सिंह जी लालपुरा ने बहुत सुंदर ब्लेजर लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पर। ये देखिए फुल पार्टी लुक है एकदम। देखिए लालपुरा के लाल सिंह जी राठौड़ यहाँ पर जिनकी शादी है दिसंबर में, उनके लिए शेरवानी कंटे सभी बुकिंग हो रहे हैं। चीज़ ट्रेडिशनल है। ये देखिए दूल्हे का सापा जो जरी का सापा होता है वही पहना जा रहा है। देखिए बिल्कुल विवाह से पहले दूल्हे बन गए हैं लाल सिंह जी। देखिए विक्रम सिंह जी कंप्लीट दूल्हे की वेशभूषा में तैयार कर रहे हैं लाल सिंह जी को। कार्य कोई अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। ये देखिए कंप्लीट दूल्हे की वेशभूषा में आप देख सकते हैं। अरे सुरेंद्र सिंह देखिए बहुत जल्दी साफा बांधा जा रहा है। हर तरह के साफे तुरंत बांधकर आपको दिए जाएंगे यहाँ से। श्री रूप साफा एंड शेरवानी का आज शुभारंभ विश्व के प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम में हुआ है। और विक्रम सिंह जी और उमेश सिंह जी ने निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक दिवाली का उपहार दिया, ये कहा जा सकता है। क्योंकि अब फेस्टिवल ऑफ सीजन चल रहा है, आगे विवाह शादियाँ होने वाली हैं। ऐसे में सालासर आसपास के गांव वालों को सुजानगढ़ या अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सालासर बस स्टैंड के ठीक सामने ये प्रतिष्ठान खुला है। तो इसकी पूरी जानकारी देने के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध भागवत कथा व्यास आदरणीय चंद्र प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। किस रूप में देखते हैं आज शुभ धनतेरस के दिन आपके सानिध्य में जिस तरह से रूप सिंह जी उमेश सिंह जी ने प्रतिष्ठान खोला है? सबसे पहले तो सभी हमारे सनातन धर्म के और भारतवासियों को जो 5 दिवसीय ये त्यौहार है, एक पर्व है, ये ऋतु परिवर्तन का पर्व है, ये उत्साह का पर्व है। हमारे किसान भाई जो दिन रात पिछले 5-6 महीनों से लगे हुए थे, अब उनकी फसल तैयार होकर बाज़ार में आ रही है, उनके रौनक है। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत देश ये दिवाली मनाए। और इस बार एक विशेष योग भी बन रहा है कि जो ग्रहण लग रहा है 25 तारीख को, हम तो चाहते हैं कि वो ग्रहण भारतवर्ष की समस्याओं को लग जाए, भ्रष्टाचार को लग जाए। और जब ग्रहण के बाद का सूर्योदय हो 26 तारीख को, वो बुधवार का दिन है, तब से एक नया बुध उदय हो और हमारा भारत देश को उन्नति प्रगति करे। शिव कुमार जी, आप सभी को, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, इन सबको 5 दिवसीय त्यौहार की आज धन त्रयोदशी है, कल सुबह रूप चतुर्दशी भी है और साथ में ही सायंकाल में सुंदर दिवाली का उत्सव है। अनफॉर्चुनेटली 25 तारीख को ग्रहण है, इसलिए सभी प्रतिष्ठान मंदिर वगैरह सब बंद रहेंगे। और 26 तारीख से हम सब एक नया जीवन प्रारंभ करेंगे। और फिर भाई दूज के साथ इस 5 दिवसीय त्यौहार की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा जाता है कि धन्वंतरी नामस्य वेदानाम आयु आरोग्य तुष्टि पुष्टि प्राप्ति निमित्ताय संचित पंचलक्ष्य धनम प्रददातु। धन्वंतरी भगवान ऐसे हैं जो हमें आयुष्य का धन प्रदान करते हैं। और शिव जी
आयुष्य से यानी स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी धन नहीं होता। हमारा अगर स्वास्थ्य स्वस्थ है तो हम सब कार्य कर सकते हैं, बाकी सारे धन स्वास्थ्य के पीछे हैं। सबसे पहले व्यक्ति का स्वस्थ रहना जरूरी है। तो इस दिवाली के बाद सभी अपनी अच्छी आदतें अपनाएं, धर्म से जुड़ें, बड़ों का आदर करें, बराबर वालों के साथ प्रेम का व्यवहार रखें और छोटों के प्रति भी स्नेह रखें। हम सब भारतवासी मिलके एक नया भारत बनाएं और इसी रूप में हमारे विक्रम सिंह जी और रूप सिंह जी ने एक ऐसा प्रतिष्ठान खोला है जिसकी रीच इतनी बढ़िया है कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति आता है तो विदिन 1 मिनट इनके प्रतिष्ठान तक पहुंच सकता है। कोई एड्रेस पहुंचने की या पूछने की आवश्यकता नहीं। ठीक बस डिपो के सामने जो हमारे संग्रिया धर्मशाला है, जो सब जानते हैं, उसके ठीक सामने इनका प्रतिष्ठान है। हम दोनों इनको बहुत सारी शेखावत साहब और राठौड़ साहब को शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने इस व्यापार में जो आपने नाम रखा है श्री रूप, श्री नाम है लक्ष्मी का और रूप नाम है सजने संवरने का। जैसे आज तो सभी ये सजे संवरे लग रहे हैं और खिला खिला मौसम है। हम चाहते हैं इन दोनों का व्यापार खूब आगे बढ़े। व्यापार को आगे बढ़ाने की सबसे पहली आवश्यकता होती है पंक्चुअलिटी। अगर हमारी दुकान समय समय पर खुलेगी। दूसरी होती है ईमानदारी। ईमानदारी से अगर आप व्यापार करोगे तो बहुत आपका नाम आगे तक जाएगा, क्योंकि आप बड़े बड़े हमारे जो व्यापार जगत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो डालमिया है, चाहे बजाज है, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, इनका नाम तो वैसे भी लोग लेते रहते हैं आजकल, लेकिन इन सब ने इनको अगर हम फॉलो करें तो इन सब ने सबसे पहले अपनी समय को, टाइम टेबल को सेट किया। आज जिसको भी कहते हैं हम कि क्या कर रहे हो, कि बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, हम कहते हैं शिव जी दुनिया व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। पूरी तरह से अपना समयावधि, टाइम टेबल, रूटीन उनका सेट नहीं है, जिससे वो परेशान रहते हैं। लेकिन हमारे विक्रम शाह बहुत अनुभवी है इस क्षेत्र के, जो शाही ये प्रतिष्ठान है, राजा शाही जो पोशाकें हैं, और इन्होंने बोला है कि गुरुजी मैं ऐसी सुविधा दूंगा कि अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति भी है तो उसके प्रति दयालु भाव भी रखा जाएगा। ये बहुत कम व्यापारी लोग रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है अगर किसी गरीब का बच्चा दूल्हा बनता है तो हम उसके साथ उचित व्यवहार करेंगे। अब इससे आप समझ सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है कि मैं भी जब दूल्हा बनूं तो अच्छी से अच्छी पोशाक पहनूं, अच्छे से अच्छे गारमेंट्स मेरे वेडिंग सेरेमनी पे हो, लेकिन कई बार लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से वो तमन्नाएं पूरी नहीं होती। लेकिन विक्सा ने ये बात कही तो हमें बहुत अच्छी लगी। ये एक सेवा भी है और साथ में इनका अपना रिजक भी है, इसलिए हम तो चाहते हैं कि निकट भविष्य में ये खूब अपना नाम कमाएं। सालासर भविष्य का हब है, क्योंकि हमारे बालाजी महाराज जो हम सब जानते हैं, हम सब के लिए गौरव का विषय। हमको कोई नहीं जानता, लेकिन मोहनदास जी बालाजी की वजह से पूरी दुनिया जानती है। विदेश तक जाके पूछो, सालासर बालाजी सब जानते हैं। हम भी अपना गांव बताते हैं कि सालासर के पास में है तो सब जान जाते हैं। और बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जग प्रसिद्ध सालासर बालाजी में जो भी व्यक्ति आता है सब तमन्नाएं, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और उत्तरी भारत में तो बालाजी का जन्म दिवस भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो आज विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के अनुसार बालाजी का जन्मदिन भी है आज और कल। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ होने जा रहा है आगामी जो 30 अक्टूबर है, हमारे 30 अक्टूबर को यहाँ पर 1008 कुंडीय यज्ञ का जो अनुमत यज्ञ होगा, जिसमें जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज अपने हाथों से भूमि पूजन करेंगे 51 बीघा जमीन में। वो कार्यक्रम चलेगा आगामी नए साल में 12 जनवरी से 21 जनवरी तक। लाखों व्यक्तियों को स्नेह भरा निमंत्रण है। उस समिति के हम भी सदस्य हैं। तो गौशाला परिषद के ठीक पीछे की ओर वो यज्ञ रहेगा, तो उसमें अधिक से अधिक लोग पहुँचें। हम सब की तमन्ना है सालासर आइए, अपने सालासर को सुंदर बनाइए। और उनमें योगदान हमारे विक्रम सिंह जी, जो इनका प्रतिष्ठान पहले लक्ष्मणगढ़ था, अब सालासर में पहुँचे हैं। बालाजी इन सब की ज़रूर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। विवाह शादियों की तो सीजन का व्यापार है ही इनका। साथ में आजकल बहुत सारे प्रोग्राम होते, पब्लिक कनेक्टिविटी करें, क्योंकि आजकल का व्यापार आप समझते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग हो चुकी है। हम सबसे कहना चाहेंगे आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन में आइए। हमारे भी ये दुकानदार सदा इंतज़ार करते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन अच्छा है, समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन जो हमारे व्यापारी लोग हमारी सहायता कर सकते हैं, जब भी हम चंदा मांगते हैं, कभी फ्लिपकार्ट चंदा नहीं देती शिव जी, कभी अमेजॉन चंदा नहीं देता, वो तो धन विदेशों में चला जाता है। हमारे लोगों से जुड़िए, हम भाव आग्रह करते हैं। अपने बाज़ार को रौनक दीजिए, अपनी दुकानों को सजाइए। वो पैसा रिसाइकल होकर आपके ही पास आना है, इसलिए हमारा पैसा बाहर न जाए, इसलिए लोकल ख़रीदारी करें। आप सोचते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दें कुछ बच जाएगा, नहीं। हमारे प्रेम भाव
ऑनलाइन वाले 1 रुपया नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ प्रेम भाव से कुछ छूट भी मिलती है। आइए और अपनी संस्कृति को, अपने आर्थिक पक्ष को और मजबूत बनाइए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में पुनः भाई विक्रम सिंह जी को, रूप सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा, बालाजी महाराज आपके व्यापार को और बढ़ाएं। माँ लक्ष्मी कुबेर की कृपा बनी रहे। आप ईमानदार रहेंगे तो ईमानदारी के पीछे ईश्वर घूमता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री बालाजी। बहुत ही सुंदर विचार प्रकट किए हैं। कह रहे हैं कि जो ग्रहण लग रहा है वो समस्याओं को लग जाए, वो परेशानियों को लग जाए, वो भ्रष्टाचार को लग जाए और एक नया सूर्योदय हो और सब सुखी रहें, आनंद रहें। इससे सुंदर भाव एक व्यास और क्या प्रकट कर सकता है। और आज निश्चित रूप से श्री रूप शेरवानी और साफा भंडार का शुभारंभ हो रहा है। तो साफा पहनेंगे तो रूप अपने आप निखर जाएगा, और रूप निखारना है तो आपको सिद्धपीठ साला सरदा में बस स्टैंड के ठीक सामने यहाँ पर श्री रूप शेरवानी साफा भंडार में आएँ और हर विवाह शादी उत्सव को दिव्य और सुंदर बनाएं। आप सभी को दिवाली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे अगले मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री बालाजी।